हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक क्राइम की खबर को लेकर आ गया हूँ। आज जिस खबर को सुनाने जा रहा हूँ 28 सितंबर 2024 को प्रिंट मीडिया में एक आर्टिकल छापती है और उस आर्टिकल का अनुसार उसमें बताया जा रहा है कि एक लड़की जो जाने माने होती है, एक टेनिस खिलाड़ी होती है। उस लड़की ने अपने जीते हुए ट्रॉफी से अपनी माँ को मार डालता है, उनका जान ले लेता है और उस ट्रॉफी से इतने वार वार करता है जब तक उसकी माँ की मौत ना हो जाती। अब इस जब घटना को अंजाम दे रहा था तो माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, तड़प रही थी, लेकिन वो लड़की जो है उसको रहम नहीं आते, अपने माँ को पीट पीट कर, यानी उस जीते हुए ट्रॉफी से पीट पीट कर मार डालती है। अब उसके बाद वो खुद घर के बाहर आती है, क्योंकि जिस टाइम इस घटना को अंजाम दे रही होती है उस टाइम वो दरवाज़ा जो है घर का अंदर से बंद कर लिया था। पड़ोसी आया तो था, चीखने चिल्लाने की वजह से पड़ोसी आवाज़ सुनकर आया तो था, बचाने की कोशिश भी कर रहा था, जो घर के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन पड़ोसी वाला अंदर नहीं जा पाता। वजह थी जो घर के जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद कर दिया था। पड़ोसी तमाशा देखते रहा। कुछ ही समय में, ये शाम के वक्त हो रहा था, करीब 7:30 बजे टाइमिंग बता रहा था, और कुछ ही समय बाद वो लड़की जो है बाहर आती है और उसके शरीर में पूरा खून लगा हुआ था और सब लोग डर जाता है, लेकिन वो सारे लोगों को बताती है जो हाँ, मैं अपने माँ को मार डाली हूँ, मैं अपने माँ का जान ले लिया हूँ। जब ऐसी बातें करती है लोगों को भी लगा कुछ तो हुआ है। जब लोगों ने कमरे के अंदर झांक कर देखता है, वाकई लोगों के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस लड़की की माँ की जो बॉडी है लहूलुहान घर के अंदर पड़ी हुई थी, कमरे के अंदर, और कोई हरकत नहीं हो रहा था बॉडी से। तो इसमें साफ पता चल जाता है जो हाँ, इस लड़की ने जो कह रही है वही सच है, उस लड़की ने अपनी माँ को मार डाला। अब पड़ोसी का काम था, सारे लोग मौजूद था वहाँ पे, खुद लड़की अपने मुंह ज़बानी कबूल कर रही है, सबके सामने बता रही है, और जो कुछ भी मंजर सामने था दिखाई दे रहा था, इसीलिए पुलिस ने पड़ोसी ने पुलिस को बुला लिया। जब ये घटना हो रहा था उसी वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस भी मौके पर पहुंच चुका था। अब पुलिस जब पहुंचता है, पुलिस के सामने वो लड़की खड़ी थी, ना डरी ना सहमी ना भागी ना छुपने की कोशिश की, एकदम निडर होकर वो खड़ी थी। पुलिस आती है, पुलिस को भी वो वैसे ही बताती है, पड़ोसी से भी पूछताछ होता है, जो भी लोग वहाँ पे मौजूद था पूछताछ करता है। तो पुलिस को सारे लोग बताता है, आप इनसे ही पूछ लीजिए, इन्होंने खुद बताया अपने माँ को मारा है। अब वो जाने माने चेहरा था लड़की। उसके बाद पुलिस ने जब पूछा, उसने भी बताया। तब जो है उसे हिरासत में लेता है और थाने पहुंच जाता है, और उसके बाद यहाँ उस लड़की की माँ की बॉडी को कब्जे में लेता है। जब कमरे के अंदर जाता है, देखता है कि जिस चीज़ से वार किया गया वो एक टेनिस खिलाड़ी का जो जीते हुए ट्रॉफी है, उसी लड़की का ट्रॉफी से, वो भी खून से सना हुआ उसी जगह पर पड़ा हुआ था। अब उसे भी कब्जे में ले लेता है और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब पुलिस जाकर उस लड़की से तसल्ली से पूछताछ करता है। अब सच तो कबूल कर लिया था, लेकिन सच्चाई तो लोगों को बताना था, अदालत में दिखाना था, केस जो दर्ज होना था, चार्जशीट बनानी थी, भले ही कबूल कर लिया। हो सकता है अगर सबूत ना मिले तो अदालत में जाकर मुकर सकती है, जो मैंने कुछ किया नहीं। इस वजह से पुलिस का जो कार्यवाही रहता है वो तो करना ज़रूरी है। अब उस लड़की को ले जाकर पुलिस थाने में तसल्ली से पूछता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उस लड़की का नाम है तानिया, जो एक जाने माने टेनिस खिलाड़ी है, और ये घटना जो है आसाम के गुवाहाटी में हुआ है। इस घटना को अंजाम दिया गया। अब उस टेनिस खिलाड़ी तानिया से पूछताछ करता है पुलिस, और पुलिस को सारी चीज़ बताते हैं। जो जिस दिन मैं इस घटना को अंजाम दिया, यानी जिस दिन घटना को अंजाम दिया उसी दिन पूछताछ हो रहे थे, शाम के 7:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया। उस वक्त घर के अंदर उसके माँ और वो थी। उसके माँ जो है 40 साल का होता है, और उनका माँ का नाम जो होता है मंजू देवी। मंजू देवी 40 साल होता है, और ये तानिया जो है जवान थी। अब मंजू देवी को क्यों मारा उसके बारे में बताया, जो मैं छोटी कपड़ा पहनकर, एक छोटा कपड़ा पहन रही थी और मुझे बाहर जाना था, तभी जो है मेरी माँ ने रोका, जो ये तो इतनी छोटी कपड़ा पहन के बाहर जा रही है। तभी मुझे आ गया गुस्सा। अभी आप आपको भी लग रहा होगा, एक कपड़ा पहनने के वजह से माँ ने अच्छे काम के लिए ही टोका, अच्छे काम के लिए ही रोका।
जो जवान लड़की छोटी कपड़ा पहन के अगर बाहर जाएंगे, वो भी शाम के वक्त 7:30 बजे, इसीलिए माँ टोकती है। लेकिन इस तानिया को आ जाती है, टेनिस खिलाड़ी को आ जाती है गुस्सा, और इतना ज़्यादा गुस्सा होती है अपनी माँ के ऊपर, जो अपने जीते हुए ट्रॉफी से माँ के ऊपर वार करते रहा, और जब तक उसके प्राण ना निकल गए तब तक वार करता रहा। अब एक छोटी सी बात को लेकर कोई माँ की जान कैसे ले सकता है? किसी को भी यकीन करना मुश्किल होगा जो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन ये सच है, उसने खुद कबूला है। लेकिन पीछे की वजह कुछ और था। तानिया आगे बताती है, जो पुलिस जब पूछता है, जो इस छोटी सी बात को लेकर तुम किसी इंसान की जान कैसे ले सकते हो, तो तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ है। तब तानिया जो है एक और चीज़ बताती है। इसे सुनने के बाद किसी को भी यकीन हो जाएगा और लगेगा जो बाकी तानिया ने जो किया, गुस्से में आकर किया, लेकिन वो भी करती तो क्या करती। दरअसल तानिया बताती है, जो मेरा जो पिता है, उनका पिता का नाम जो है दीपचंद्र प्रसाद। दीपचंद्र प्रसाद जो है टेनिस खिलाड़ियों का कोच होती है, एक टेनिस मतलब टेनिस का कोच होती है, और ये काम को करते हैं। उस वक्त जो है दीपचंद्र प्रसाद घर पर नहीं था, वो किसी दूसरे शहर में था। कोच होने की वजह से खेल के सिलसिले में उनको कहीं दूसरे शहर जाना पड़ा दीपचंद्र प्रसाद को। इसी बीच इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन पुलिस जब उस तानिया से पूछताछ करते हैं, तानिया पूरा तसल्ली से बताती है, जो बचपन से लेकर मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरा जो पापा है, मेरा जो पिता है, मेरे साथ यौन शोषण करता है, और इस बारे में मैं अपने माँ को कई मर्तबा बताया। यहाँ तक कि मेरी माँ के सामने मेरा पापा जो है आपत्तिजनक मुझे छूता है, मुझे टच करता है। माँ चुप रहती है, माँ खामोश रहती है, माँ कुछ नहीं बताती। अब जब मैं छोटी कपड़ा पहनकर बाहर निकालूं, तब माँ को परेशानी होने लगी, माँ को जलन होने लगी। माँ के सामने जब पापा ऐसे हरकतें करते थे, तब माँ ने तो कभी मेरा साथ दिया नहीं। मैं माँ को कई मर्तबा कहा, माँ को बताया, माँ को मेरा साथ देना चाहिए। आखिर वो एक महिला है, और महिला होकर एक लड़की का साथ, खास करके एक माँ होकर अपने बेटी का साथ कैसे नहीं दिया। इस वजह से मेरा गुस्सा बढ़ गया जब उस दिन रोकने की कोशिश की। 28 सितंबर को जब ये प्रिंट मीडिया में छपती है, तब जाकर मैं इस कदम को उठाता हूँ। और मैं अपने माँ को, मंजू देवी को मारने का मुझे कोई पछतावा नहीं, मुझे शांति मिली है। यहाँ पर तानिया बताती है, मैं अपने माँ को मारकर बहुत शांति हूँ। अब पुलिस भी हैरान हो जाता है। पुलिस इस मामले को लेकर तफ्तीश करता रहा, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो तब तक नहीं आया था जब तक ये खबर प्रकाशित होकर बाहर आ चुका था। लेकिन दीपचंद्र प्रसाद, जो तानिया का पिता है, उसके ऊपर जो आरोप लगाया, अब उसे भी पूछताछ किया। पुलिस ने सामने बुलाया, बिठाया, बातचीत किया, जो तुम्हारे लड़की ने तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगाया। लेकिन दीपचंद्र प्रसाद जो है इस सारे आरोप को खारिज कर देता है और कहता है कि मेरी बेटी जो है तानिया, वो काल्पनिक जीवन में जीती है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करती है, और वो खुद चाहती थी उसकी माँ भी उसी की तरफ रहे, इस वजह से उसने अपने माँ को मार डाला होगा। लेकिन पुलिस को भी लगा, जब तानिया से बातचीत किया तो पुलिस को भी लगा, पुलिस बाकायदा ये बयान देती है, जो हमें भी लगा, जो तानिया की जो मानसिक संतुलन है, मानसिक जो दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं है। इसीलिए डॉक्टर ने पुलिस ने जो है डॉक्टर से बातचीत किया और तानिया के बारे में बताया। अब डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार ही तानिया से सवाल जवाब किया जाएगा। वाकई अगर उसका मानसिक संतुलन, मानसिक कमी है, निकालता है, मानसिक तौर पे वो बीमार निकालता है, तो उसके ऊपर उतनी कार्रवाई तो नहीं होगा जैसे होता है ना एक किसी इंसान का जान लेने का, और वो खास करके वो अपनी माँ की जान ले। लेकिन इस घटना को सामने आने के बाद लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, और कहाँ बाप के ऊपर एक यौन शोषण का आरोप भी लगाती वो, जो मेरा पिता जो है मुझे बचपन से ही यौन शोषण करता रहा। एक जाने माने टेनिस खिलाड़ी, जब तानिया ने ऐसे बताया, उस इलाका में, तो उस शहर में हड़कंप मच जाती है। और गुवाहाटी जैसे, आसाम जैसे राज्य में, गुवाहाटी में इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये था वो पूरा कहानी। आप चाहे तो पढ़ सकते हो, ये प्रिंट मीडिया में आर्टिकल में छापी। 28 सितंबर को ये प्रिंट मीडिया में छापती है आर्टिकल के तौर पर, और इसको जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।